मैं हूँ संजय सिंह और आप देख रहे हैं जिला नजरिया सच का। चलिए बढ़ते हैं आज कुछ खास खबरों में। मथुरा से बड़ी खबर। यमुना नदी की बाढ़ से जूझ रहे परिवारों की मदद के लिए मथुरा वृंदावन विधायक श्रीकांत शर्मा आए आगे। जयसिंहपुरा स्थित विश्व मानव रूहानी केंद्र आश्रम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक ने 350 बाढ़ राहत राशन किट पीड़ितों को सौंपी। इस मौके पर एसडीएम सदर और तहसीलदार राजकुमार चाहर भी रहे मौजूद। विधायक श्रीकांत शर्मा ने दिलाया भरोसा, जिन परिवारों के मकान बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें सरकार की ओर से मुआवजा भी मिलेगा। प्रशासन की ओर से पहले शेल्टर होम और भोजन की व्यवस्था की गई थी और अब लौटे हुए परिवारों तक जरूरी राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। मथुरा से जिला नजर न्यूज नेटवर्क के लिए ब्यूरो चीफ राहुल गौड़ की रिपोर्ट। बताएं आज का जो कार्यक्रम है किस संबंध में? जो बाढ़ आई थी और जैसे हमेशा जन्माष्टमी के समय यमुना में बाढ़ आती है, लेकिन हमारी योगी सरकार ने बहुत बेहतर अरेंजमेंट किए। अगर आप सिर्फ हमारे तहसील की बात करें, सदर की, तो हमारे लगभग 4000 लोग इफेक्टेड थे और उनके लिए 12 हम लोगों ने केंद्र बनाए थे। 12 केंद्र बने और लगभग कहीं कोई विशेष दिक्कत किसी को हम लोगों ने नहीं आने दी। उसमें एक ये कैंप था यहाँ रूहानी कैंप, तो सबको स्वयंसेवी संस्थाएँ बहुत आई और सब लोग मिलकर हमारी पूरी सरकार शिद्दत से हमारी सरकार लगी और लोगों को खूब मदद की। और हमारी तहसील का प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमारा, विशेष तौर से हमारा जो एसडीएम सदर पूरी निगरानी कर रहे थे, पूरा नोडल उन्हीं को बनाया गया था हमने यहाँ, तो सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहीं। आज की राशन जो किट बटी है कितने का? 350 किट आज बांटी हैं और 250 किट हम लोग पहले बांट चुके हैं और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी हज़ारों की संख्या में किट हम लोगों ने बांटी है। बाढ़ में जिन लोगों को क्षति हुई है, जैसे सामान, उसका सर्वे चल रहा है। तो जो सरकारी ज़मीन नहीं है, जिनकी अपनी ज़मीन है, ऐसी ज़मीनों का चिन्हीकरण हो रहा है। लेकिन जो सरकारी ज़मीन है, यानी कि यमुना की खातिर पे जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, उन लोगों को भी चिन्हीकरण हो रहा है और जिनकी खुद की अपनी ज़मीन है, जिनकी रजिस्ट्री है, उनका भी चिन्हीकरण कर रहे हैं। तो आपकी दृष्टि में ये है कि जो लोग मुआवजे के हकदार हैं उनकी ज़मीन खुद की होनी चाहिए? निश्चित रूप से। जी सर, बताएं आज का जो रूहानी आश्रम में जो राशन वितरण का जो कार्यक्रम चल रहा है, किस मामले में? जी देखिए, जैसे मथुरा में हमारे अभी जब हाथनी कुंड से ज़्यादा पानी छोड़ा गया था तो मथुरा में बाढ़ की स्थिति रही थी। पानी डेंजर लेवल से, मतलब खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर चल रहा था, जिससे खादर क्षेत्र के हमारे जितने मोहल्ले हैं या जो गांव हैं उनमें पानी भर गया था। और मथुरा तहसील में उन लोगों के शरणालय के लिए लगभग 12 केंद्र बनाए गए थे। उन 12 केंद्रों में 4000 के करीब लोग रुके हुए थे, 1200 गौवंश उसमें रुके हुए थे। सबके रहने की व्यवस्था की गई थी और अंत में जब जैसे वो लोग घर गए हैं तो उनको राहत किट दी गई है, जिसमें बेसिक सूखा अनाज और लाई और बाल्टी और साथ में सैनिटरी पैड, कपड़े और साबुन, ये सब चीज़ें रखी गई हैं। कुल कितनी किटों का वितरण हुआ? कुल लगभग सदर तहसील में आज हम 350 किट का वितरण कर रहे हैं और पहले हमने कुछ दिन पहले 250 किट का वितरण किया गया था। तो इन 600 किटों का वितरण किया गया। लाभार्थी लोग जो हमारे शरणालय में रुके थे, उनके घर में जिनमें पानी भर गया था, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनका सर्वे करा के ये किट का वितरण कराया गया है और विश्व मानव रूहानी केंद्र में आज इनका वितरण किया गया है। हर्ष की बात यह है कि ऐसी आपदा की स्थिति में मथुरा जैसे शहर में कई स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आई हैं, जिसमें से विश्व सेवा मानव रूहानी इनमें से एक है, जिन्होंने बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा करी, उनको खाना खिलाया, उनको रहने के लिए अपने यहाँ जगह दी। साथ ही साथ प्रशासन और पुलिस ने और नगर निगम ने भी अपने स्तर पर व्यवस्थाएं रखी कि किसी तरह की लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो सके। ऐसे बाढ़ पीड़ित जिनका नुकसान हुआ है, क्षति हुई है सामान को लेकर के या मकानों को लेकर, ऐसे प्रशासन क्या सहयोग करेगा? ऐसे में सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। घर घर जाके सर्वे किया जा रहा है, फसलों का सर्वे किया जा रहा है और मानक के अनुरूप जो भी मकान या जो फसल क्षति के मानक के अनुसार रहेंगी, उनको मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया की जाएगी। आश्रम पर जो राशन किट का वितरण किया जा रहा है, आपको भी मिली है, क्या कहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसका श्रेय किसको देंगे आप? तहसीलदार के लिए।